हेलो एवरीवन, वेलकम बैक कॉमर्स विद्यार्थी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। पहले की वीडियोस के अंदर हमने आपको पूरे के पूरे 2 बुक्स पढ़ा दी है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बुक को। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बुक में हम सबसे पहले जो शुरू करने वाले हैं सर, वो स्टार्ट करेंगे सर कंपैरेटिव स्टेटमेंट से। कंपैरेटिव स्टेटमेंट से ही स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या है और इसको करना कैसे है, ये आज इस वीडियो में सिखाएंगे आपको। ठीक है, बेसिक तौर पे तुमको पता है कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर हमको सबसे पहले बैलेंस शीट का याद होना जरूरी है। जो बैलेंस शीट हमको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर आने वाले आइटम कौन कौन से सर? इक्विटी एंड लायबिलिटी है, शेयर होल्डर फंड्स हैं, शेयर का, ठीक है, उसके अंदर आता है शेयर कैपिटल, उसके अंदर आता है रिजर्व एंड सरप्लस। फिर एक हेडिंग आएगी सर नॉन करंट लायबिलिटी, जिसके अंदर आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है, उसके बाद आएगा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के अंदर आपका क्या आएगा सर? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। उसके बाद इनका सम हो जाएगा, सम ऑफ टोटल लायबिलिटी। ठीक, आगे हम लोग बात करेंगे करंट एसेट्स के अंदर फिक्स एसेट्स आएगा, टेंजिबल एसेट्स आएगा, इनटेंजिबल एसेट्स आएगा। ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आएगी। ठीक, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेज आएंगे। करंट एसेट्स के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज एंड अदर करंट एसेट्स, ये आने वाले हैं। ठीक है, ये सारे आइटम्स हैं। इन सारे आइटम्स को हमको जानना होगा, समझना होगा और उनको सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब इसके अगर बेसिक तौर पे जो फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया, फॉर्मेट है हमारा। ठीक है, अब फॉर्मेट के आगे अगर बढ़ें तो फॉर्मेट के अंदर भी बहुत सारी चीजें आएंगी जो हमको सीखना होगा आज की छोटी सी वीडियो के अंदर। ठीक, हम लोग सीखने वाले हैं, पहले इसके फॉर्मेट को जानते हैं। ये तो बैलेंस शीट हमने जाना। अब देखते हैं इसके फॉर्मेट को, दिख रहा है आपको क्लियरली? ठीक, इसके फॉर्मेट के बारे में अगर बात करें सर, तो फॉर्मेट इसका बेसिक तौर पर बनेगा पार्टिकुलर, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। ठीक है, इसका यहाँ पर आएगा चेंज और यहाँ पर आएगा परसेंटेज चेंज। यहाँ पर क्या आएगा? परसेंटेज चेंज। ठीक है, ठीक, ये आएगा हमारा परसेंटेज चेंज। ठीक, ये हमारा फॉर्मेट है। अब हमको यहाँ पर क्या करना होगा, बेसिक तौर पर जैसे सवाल दे रखे हुए हैं, सारे सवालों को जानना होगा। फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमारे पास जो है, ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट है पार्टिकुलर, नोट नंबर, चेंज में जो हमको प्रीवियस ईयर और करंट ईयर है, इसका चेंज निकालना, चेंज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। तो परसेंटेज में कैसे चेंज कन्वर्ट होगा सर? इसका फॉर्मूला का चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा परसेंटेज। ठीक है, अब बात करते हैं, एक सवाल को देखते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि सवाल होगा कैसे। ठीक, इसके क्वेश्चन बहुत इजी होने वाले हैं, तो मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूंगा कि जब कभी आप इसके क्वेश्चंस लगाइए, सबसे पहला काम करिए, इसके फॉर्मेट को नोट कर लीजिए जितना ज़्यादा हो सके। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन हमको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट रॉयल इंडस्ट्रीज दे रखा हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके फॉर्मेट को नोट करेंगे। फॉर्मेट में सबसे पहले चीज़ क्या आती है सर? इक्विटी एंड लायबिलिटी आता है। क्या आता है सर? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर आता है शेयर होल्डर फंड, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं शेयर होल्डर फंड। ठीक, शेयर होल्डर फंड के अंदर 2 आइटम आते हैं सर, जिसको हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल। उसको भी ऐसे उतार देंगे, उतारते चलेंगे सर, बस कुछ करना नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, शेयर कैपिटल, ऐसे आएगा सर रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, शेयर कैपिटल कितना दे रखा हो सर? प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर उल्टा, ठीक है, प्रीवियस ईयर हमारे पास है 5 लाख रुपए शेयर कैपिटल, और करंट ईयर में हमारे पास 8 लाख। इसका ध्यान रखिएगा आप, उल्टा लिखा रहता है किताबों में। ठीक है, प्रीवियस ईयर में कितना था सर? ये 1 लाख, और ये कितना है सर? 1 लाख। ठीक, ठीक है, आगे इसके अंदर क्या आता है सर? नॉन करंट लायबिलिटी आता है, नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, इसके अंदर आता है LTB, लॉन्ग टर्म बारोइंग। लॉन्ग टर्म बारोइंग जैसे क्या है? प्रीवियस ईयर में कितना दे रखा हो सर? 3 लाख रुपए, और ये कितना दे रखा हो सर? 4 लाख रुपए। ऐसे है करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी।
करंट लायबिलिटी के अंदर क्या था, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ठीक है। पहले कितना है सर, 1 लाख रुपए, फिर कितना हमारा 2 लाख रुपए। फॉर्मेट इसे नोट करते चलना है, ठीक। अब यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा तो हम यहाँ पर इसका टोटल कर लेंगे। क्या कर लेंगे सर, टोटल, ठीक है। फिर ऐसे हम एसेट्स के बारे में लिखेंगे सर, एसेट्स को भी ऐसे लिखते चलेंगे, ठीक है। एसेट्स को लिख लेंगे, ठीक। एसेट्स के अंदर आएगा नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, एनसीए, ठीक है, एनसीए आएगा। एनसीए की वैल्यू जो दे रखी होगी सर, प्रीवियस ईयर है 4 लाख रुपए, करंट ईयर है 6 लाख रुपए, ठीक। करंट एसेट्स, इसके अंदर आता है सर इन्वेंट्री, ठीक। इन्वेंट्रीज प्रीवियस ईयर में 2 लाख की थी, करंट ईयर में 3 लाख रुपए की है, ठीक। ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, 4 लाख का था, कितने का था, 3 लाख का था। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्रीवियस ईयर में 1 लाख का था, अभी 2 लाख का है, ठीक। बाद में इनका क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर टोटल, ठीक है। अब ये हमारे पास सवाल है, ठीक। अब हमको सिर्फ क्या करना है, चेंज निकालना है। पहले 5 लाख था, अभी 8 लाख होगा, 3 लाख रुपए हमारा बढ़ा, 3 लाख, ठीक। चेंज, अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100, ठीक है। चेंज हमारा 3 लाख का है तो 3 लाख, प्रीवियस ईयर कितना है सर, 5 लाख, इंटू 100 कर देंगे सर, तो 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। इसको कट करेंगे सर 60, कितना हो जाएगा सर, 60%, ठीक है। इनके इनके बीच में कोई चेंज नहीं है, हो जाएगा सर नील, ठीक है। इनके और इनके बीच में चेंज कितने का है सर, 1 लाख रुपए का चेंज है, ठीक है। 1 लाख का चेंज है, 1/3 लाख, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, 33.33%। इनके इनके बीच का चेंज कितना है सर, 1 लाख, प्रीवियस ईयर कितना है सर, 2 लाख, कितना हो जाएगा सर, ये 50%, ठीक है। इनका टोटल करेंगे हम, इनका टोटल करेंगे, 5 एक 6 लाख, 6 3 9 9 10 लाख, इसका टोटल कितना आ रहा है सर, 10 लाख आ रहा है। इसका आ गया 8 4 12 13 14 15, कितना आ रहा है सर, ये 15 लाख। इनके इनके बीच का डिफरेंस कितना है सर, 5 लाख, प्रीवियस ईयर कितना है सर, 10 लाख, चेंज कितना है सर, 50%, ठीक है। इनके इनके बीच का डिफरेंस कितना है सर, 2 लाख, 2 लाख है, प्रीवियस ईयर कितना है, 4 लाख, ये कितना हो जाएगा, 50%। इनके इनके बीच का डिफरेंस कितना है सर, 1 लाख रुपए, प्रीवियस ईयर कितना था, 2 लाख, 2 लाख को 1 लाख से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 50%। इनके और इनके बीच का डिफरेंस कितना है सर, 1 लाख, प्रीवियस ईयर कितना है सर, 4 लाख, कितना हो जाएगा सर, 25%। इनके इनके बीच का डिफरेंस कितना है सर, 1 लाख, ठीक है। प्रीवियस ईयर कितना है, तो ये हो जाएगा 100%। इसका भी टोटल करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 6 4 10 1 11, चार लाख, 2 लाख, 3 लाख होगा, ये 3 लाख होगा, ये 4 लाख, उल्टा हो गया था, ठीक है। इसका टोटल 10 लाख, क्योंकि एसेट्स का टोटल लायबिलिटी के टोटल के बराबर आएगा। इनके इनके बीच का डिफरेंस है 1 लाख, 3 से डिवाइड करेंगे हो जाए 33.33, ठीक है। इसका टोटल करेंगे कितना होगा सर, 15 लाख। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 5 लाख, 5 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा सर, 50%, ठीक है। समझ में आया कैसे हो रहा है। तो ये हमारा है सर कंपैरेटिव स्टेटमेंट, सिंपल क्वेश्चन है कंपैरेटिव स्टेटमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे सर कि किस तरीके से आगे चल के इसमें पीएल को हम सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए आप कॉमर्स विद्यार्थी को, ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।